Good morning, dear students. You are welcome to the e-learning class of class 7 हिंदी ग्रामर। तो विद्यार्थियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो हम लोगों को क्रिया का पाठ पढ़ाकर समाप्त कर दिया है, तो आज मैडम क्यों आई हैं ग्रामर लेकर। तो विद्यार्थियों, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ग्रामर में मैं और कुछ नहीं, आप लोगों को केवल आप लोगों के एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। लेकिन वही बात, वार्निंग बार बार दे रही हूँ, एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत कीजिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। महाभारत में भी जैसे हर एक पंक्ति को आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी लाइन से भी प्रश्न रह सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों का यहाँ पर भी प्रश्न रह सकता है ग्रामर में किसी भी लाइन से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पेज नंबर 167 निकाल करके तैयार हो जाइए। मैं लिखवाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। चलिए, जितना हो सके मैं दे दूँगी आप लोगों को। मैं मिटा देती हूँ बोर्ड। रेडी हो जाइए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रियाएं भरिए। आप लोग यहाँ पे कोई भी क्रिया भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं जो लिख रही हूँ वही आपको लिखना है। लेकिन आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन तो दिया नहीं गया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी क्रिया जो है यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी परीक्षाएं डैश। हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। अभी कुछ दिन बाद आप लोग ये कह सकेंगे हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। फिर है, देखिए नेक्स्ट है, देखिए आप लोगों का रेलगाड़ी धीरे 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 स्टेशन से आगे बढ़ी। ठीक है, चलिए पेज टर्न करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए बच्चा छत से डैश आया। बच्चा छत से नीचे आया। फिर घ नंबर पर देखिए, किसान हल चलाता है। इसमें तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, हल चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करना या होने की प्रक्रिया को क्रिया कहा जाता है। करना या होने की प्रक्रिया को क्रिया कहा जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि वहाँ क्रिया का करना दर्शाया गया है या क्रिया का होना, माने क्रिया को किया जा रहा है कि क्रिया हो रही है। इस प्रश्न पर बच्चे शिक्षक के साथ चर्चा कर सकते हैं। मैं क ख करके सारे जवाब आप लोगों को ले दूंगी और मैं इन शॉर्ट लिखूंगी। ठीक है, क ख ग घ बहुत सारा है, उसके बाद घ अंग च, बाप रे कितना सारा है, देखिए छ ज च छ ज, बाप रे छ ज। ठीक है, ज तक है। अच्छा, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, चलिए कोई नहीं। क्या है, देखिए सविता परिश्रम करके अच्छे नंबर लाई है, अच्छे अंक लाई है। तो परिश्रम करके, ठीक है, सविता परिश्रम करके अच्छे अंक लाई है। तो करके लाई है ना, तो यहाँ पर करना होगा। ठीक है, करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, वो हुए हैं राष्ट्रपिता। तो यहाँ पर होना। अब समझ गए कैसे करना है? मुझे लगता है उदाहरण देते ही आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट ग नंबर पर देखिए, मेरा घर विद्यालय के नज़दीक है। तो ये भी होना, मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ। उसके बाद घ नंबर, समीर विश्व हिंदी योग दिवस विषय पर भाषण समीर ने दिया। दिया है तो उसने कुछ काम किया है, तो ये करना है। बहुत आसान है ये। उसके बाद देखिए, कल हमारा परीक्षा परिणाम घोषित होगा। आप वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये होना। ठीक है, उसके बाद देखिए, दीपावली के अवसर पर बाजार सजा था। हाँ, तो आपने कहा क्या किया था, बाजार सजा था, तो वो सजा ही था ना, तो ये होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, छ नंबर पर लिखा है, कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं कार्य को, तो करना। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, यही नहीं लिख देना। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे, तो वे हुए थे,
तो होना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नंबर 3 में क्या है देखिए। नंबर 3 में है दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबते ही दूर कोठी के, ये मुझे लगता है वो वाला, वो पंछी का चैप्टर था ना, चिड़िया की बच्ची, उसका है। दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ? दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई जिसे सुनकर क्या हुआ? जिसे सुनकर एक दास झटपट दौड़कर क्या हुआ? दौड़कर आया। एक दास झटपट दौड़कर आया, बाहर आया। कैसे आया? बाहर आया। यह सब क्षण भर में डैश डैश में एक में गया। यह सब क्षण भर में हो गया। उसके बाद चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। फिर क्या हुआ? सेठ कहते रहे। बहुत कुछ कह रहे थे ना माँ के बारे में, पैसे के बारे में। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फिनिश योर वर्क। नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित प्रेरणार्थक क्रियाओं से उचित वाक्य बनाइए। ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, मैं 5 करवा देती हूँ, हो सके तो अगर टाइम रहे तो 4 डिस्कस कर दूंगी। निम्नलिखित वाक्यों से पूर्वकालिक क्रियाएं छांटकर दिए गए स्थानों में लिखिए। पूर्वकालिक क्रिया छांटकर लिखना है। पक्षी उड़कर डाल पर बैठ गया। अब तो आप जान गए हैं क्या होता है। पूर्वकालिक में करना जुड़ता है, तो उड़कर, पहले वाक्य में उड़कर हमारा पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया से पहले जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, ये उड़कर है। उसके बाद क्या है? वह चारपाई डालकर आंगन में बैठ गया। मुझे लग रहा है पीछे से आप लोग चिल्ला के मुझे जवाब दे रहे हैं। मैं यही सोच के लिख रही हूँ। अपनी माँ के कठोर व्यवहार को देखकर मोहन शांत हो गया। क्या कर? देखकर। अरे वाह, क्या आसान है। क्लास 7 में आजकल ग्रामर बड़ा इजी हो गया है। उसके बाद देखिए, अपनी माँ के कठोर, हो गया। बच्चा थक कर सो गया। बच्चा थक कर सो गया। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है दादी जी ने हंस कर समझाया। कैसे समझाया? हंस कर समझाया। तो ये सारे पूर्वकालिक क्रिया थे। एक बार इस अवस्था में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा एक्सरसाइज आप लोगों का हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद आप लोगों को ये जो, अच्छा चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बस, अब मैं आ जाती हूँ सामने। आप लोग मुझे पसंद करें ना करें, मैं तो सामने आ गई भाई कैमरे के। आप बोलेंगे मैडम हमको तो वही पसंद था जो आपने लिखा था, वो नोट करने दीजिए। लेकिन नहीं, मैं भी सामने आऊँगी। चलिए, जोक सपाट कितना दिन हो गए आप लोगों से हंसी मजाक किए हुए। मैं थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया जो है उठवाना से आप कैसे वाक्य बना सकते हैं? मालिक सेवक से सामान उठवाता है। उठवाना है तो उठवाना से ही नहीं बनाना है, आप लोग जानते हैं। हम लोग चेंज कर सकते हैं, विकारी शब्द है ये। तो उठवाता है, मालिक सेवक से सामान उठवाता है। धुलवाना, नीलिमा ने अपने माँ से कपड़े धुलवाए। आप लोग भी करते हैं कभी कभी। सुलाना, दादी ने मुझे सुलाया या दादी मुझे सुलाती है। ठीक है। खिलाना, नकुल ने विनय को आइसक्रीम खिलाई। ठीक है। उसके बाद लिखवाना, पिताजी ने मुझसे पत्र लिखवाया। तो
यहाँ क्या होता है कि जहाँ PT2 का सिलेबस भी ख़त्म होता है, चैप्टर भी ख़त्म होता है, बस आप लोगों के ऊपर है जमकर पढ़ाई करें, अच्छे से परीक्षा दें। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।